लिटरली हैट्स ऑफ टू दिस ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ अल्लाह हु इज़ कॉल्ड लेडी, चाहे वो वर्किंग एट होम हो या फिर वर्किंग आउट। इसको जितना अच्छे से घर की हर चीज़ को कैसे और कहाँ प्रॉपरली मैनेज और ऑर्गेनाइज़ करना है ताकि घर का हर मेंबर दी गई सहूलत से पूरा फ़ायदा उठा सके। आदमी इवन 24 आवर्स के लिए भी घर को उस तरह से मैनेज नहीं कर पा सकते। कौन कौन इस बात से रिलेट करता है मुझे ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अ न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम टू गुड अल्हम्दुलिल्लाह। घर में मौजूद छोटी छोटी चीज़ें अगर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज ना की जाएं तो वक्त पर मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। जैसे कि ये किचन रोल के अंदर का कार्डबोर्ड हो या फिर ये PVC पाइप का एक छोटा सा पीस, बड़े काम की चीज़ है। और अगर ये दोनों ही ना हो तो वॉलपेपर का ना ये वाला कार्डबोर्ड भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टडी ऑप्शन है हमारे आज के ऑर्गेनाइज़र के लिए, जो मैं आपको एक ज़बरदस्त ज़ीरो कॉस्ट में रेडी करने वाली हूँ। आपके घर की बहुत सारी चीज़ें समेटने वाला है जो। तो मैंने ये ले लिया वॉलपेपर का कार्डबोर्ड, बहुत सख्त था तो ये इसने बिल्कुल थोड़ा सा इसको कटिंग में भी मुश्किल हो रही थी। और साथ मैंने ले लिया एक शू बॉक्स ना, बिल्कुल न्यूट्रल कलर का। आजकल ना ये ब्रांड्स के बड़े अच्छे न्यूट्रल कलर्स के आते हैं तो उनको हम ना मल्टीपर्पज़ली ऑर्गेनाइज़र के तौर पर बड़ा अच्छा रेडी कर सकते हैं। और साथ आपको नज़र आ रहा है कि हैंडल भी लगा हुआ है और ऊपर का जो इसका है ना लिड, उसके अंदर सुराख भी है तो अंदर वाली चीज़ नज़र भी आती है। तो ये देखें सिंपली इसके अंदर मैंने फ़िक्स करके ना, तो देखें चूड़ियाँ हो गई, स्कॉच टेप हो गई, हमारी ये जितनी भी वॉचेज़ हैं, आदमियों की बेल्ट्स हैं, हमारी पोनी कैचर वगैरह सब कुछ इसके अंदर आराम से ऑर्गेनाइज हो गया। अब ये जो ऊपर ब्रांड का लोगो लगा हुआ ना, उसको हम यूज़ नहीं करते तो मैं अपना लोगो लगा देती हूँ। क्यों, क्या ख्याल है? मैंने यूज़ करना है ना, तो अच्छा ऑप्शन है या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये ऑप्शन आपको कैसी लगी। सो मेरा ज़बरदस्त किस्म का एक DIY ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया, मेरी बहुत सारी चीज़ों को जिसने समेट लिया। इसी तरह से ना जो हरी मिर्च होती है ना, ये जो आजकल लंबी वाली जो पतली सी होती हैं, ये बहुत तीखी होती हैं। समटाइम्स ना हाथों को ये बहुत ज़्यादा चुभन भी करती हैं। जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है ना मेरी तरह, तो वो उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं होती और कि जो आज मैं आपको तरीका बताने वाली हूँ। वैसे मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, मैंने जब ये देखा था ना कहीं तो मुझे लगा था कि यार ये क्या मसला है कि इसको पहले हम एक और चीज़ लें, इसके ऊपर इसको टाई करें और फिर इनको काटें, तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं लगता। बट बिलीव मी, जैसे कि ये मुझे इरिटेट करती हैं ना मिर्चें, तो मैंने ना कहा चलो एक दफ़ा आजमाने की बात है, बंदा कभी ट्राई कर ही ले। कभी किसी की बात को अगर कोई अच्छी बात हो तो हो सकता है कि ये इसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। तो मैंने ना एक ये रबर बैंड ले लिया, इसको ऊपर से ना थोड़ी सी जगह छोड़ के ना, तो ऊपर से इन सब को ना एक बंच सी मैंने बना ली और उसको फिक्स करके ना बिल्कुल एक जैसा करके लेंथ में, तो फिर मैंने इसको ना चॉपिंग बोर्ड के ऊपर काटा। यकीन करें मैं वाकई मान गई कि वाकई ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, हाथ भी नहीं लगा। और साथ साथ ना जब एक मैंने स्लॉट काट ली तो फिर आगे से मैं उसको स्लिप करती रही रबर बैंड को, और इसी प्रोसेस को रिपीट करते करते ना मैंने सारी मिर्चें काट ली। ज़रा सा भी मेरा हाथ नहीं लगा और इसी तरह से सारी थ्रू आउट द लेंथ मैंने उसको आगे आगे रबर बैंड को करती गई और कटिंग करती रही। आप मेरे कहने पर ना इस आइडिया को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं भी हेजिटेट कर रही थी, मुझे भी लग रहा था कि ये एक नखरा ही है कि मैं इसके ऊपर रबर बैंड चढ़ाती जाऊँ और आगे करती जाऊँ। बट जिनकी स्किन मेरी तरह सेंसिटिव है, या फिर भी एक साथ में ना 7-8 मिर्चें आप नज़र आ रही होंगी आपको। और अच्छा इसमें मज़े की बात यह है कि इवनली कटती हैं बिल्कुल इतने अच्छे से। जब हमने सैलेड वगैरह बनाना होता है, जैसे निहारी का सैलेड बनाना होता है, थोड़ा प्रेजेंटेबल रखना होता है, तो एक ही साइज़ में कटे ना तो देखने में भी अच्छी लगती हैं। तो ये ऑप्शन बड़ी अच्छी है एक ही साइज़ में काटने की। तो आज चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये कड़ी मैं बनाने वाली हूँ, जो उसका बैटर ले लिया, 1 किलो दही मैंने ले लिया। तो दही बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, जिसमें ज़्यादा बस बहुत ज़्यादा खट्टा भी ना हो और बहुत ज़्यादा बिल्कुल इस तरह प्लेन भी ना हो। तो 1 कप मैंने इसके अंदर बेसन ऐड कर लिया। बस इसका ना एक विस्क की मदद से मैंने अच्छा सा ना एक पतला सा ना सोल्यूशन तैयार कर लेना है कि इसमें कोई लंप ना रह जाए। बिल्कुल ये जब क्लियर हो जाए ना, तो उसके बाद फिर इसको ना थोड़ी देर के लिए मैं पड़ा रहने दूँगी और मीनवाइल मैं कढ़ाई के अंदर इसका मसाला रेडी कर लूँगी, जिसके लिए मैंने ना 1 कप जो है वो डाल लिया ऑयल, और उसके अंदर एक मीडियम साइज़ का प्याज इस तरह से गोल काट कर डालना है। गोल काटने से क्या होता है कि ये जल्दी गल जाता है। लाइट सा बस उसको ब्राउन होते हुए मैंने करना है। जब ये लाइट ब्राउन हो जाए थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। इस स्टेज पर पानी ऐड करने से ये होता है कि प्याज थोड़ा ना सॉफ्ट हो जाता है। और ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, मसाले सारे मैंने मेंशन कर दिए हैं जो मैंने इसके अंदर यूज़ किए हैं। वैसे तो ये कोई इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ये मुझे भी नहीं पहले आती थी। मैंने भी अपनी
सिस्टर इन लॉ से ये सीखी और जब से मैं बनाती हूँ तब से आप कहेंगे कि मैं हर दफ़ा यही कहती हूँ, बट बिलीव मी कि ये मेरे हाथ से बनी हुई कड़ी ना सबको बहुत उसके बाद पसंद आने लगी। तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी सिस्टर इन लॉ का, जिन्होंने मुझे ये सिखाई मेरी शादी के बाद। अम्मी तो ऐसी मुश्किल चीज़ें कम ही बनाती होती थी, क्योंकि अम्मी को और बहुत सारी कमिटमेंट्स होती थी, बहुत सारी हॉबीज़ होती थी, तो वो इस तरह की थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें कम ही बनाती होती थी। तो मैंने ससुराल आके ये सारी ना रेसिपीज़ ज़्यादा अपनी मदर इन लॉ से और अपनी सिस्टर्स इन लॉ से मैंने सीखी हैं। तो उसमें बस ये है कि ये खड़े गरम मसाले और ये हरी मिर्च जो है ना, ये इसके अंदर डाल देते हैं। और दूसरी बात आपने ध्यान रखना है कि जो आपने बैटर रेडी किया ना दही वाला और बेसन डाल के, उसको आपने ना डायरेक्ट इस तरह से इस मसाले के अंदर नहीं डालना। अब ये मसाला आपने भून लिया अच्छी तरह, अब यहाँ पर ये बैटर हमने डालना है। इस बैटर को थोड़ा सा हम एक तो पहले पतला कर लेंगे, क्योंकि फिर ये ना आगे चलकर जब हम इसको पोर करेंगे ना उसके अंदर, तो ये फिर बहुत सख्त सा हो जाएगा और फिर एकदम ना जलने का भी इसका होगा, तो गुठलियाँ बन जाएंगी। तो उसके लिए फिर मैंने इसके अंदर पानी डाल के इसको ईवन सा कर लिया। और अब यहाँ पर खाली नहीं, जो मैं आपको बता रही थी ना, हमेशा आपने इस बैटर को स्टेन करके डालना है, ताकि किसी किस्म के कोई भी लम्प्स, कोई भी चीज़, कोई बेसन के रेजिड्यूज़ कुछ भी हो तो वो ऊपर रह जाए। बस जी, ये हमारा यूनिफॉर्म सा एक सोल्यूशन बन गया। अब इसको आपने ना कढ़ाई में डाल के और इसको पकने के लिए रख देना और भूल जाना है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे। और थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा आपने इसका वो स्टोव कर देना है, बिल्कुल इसको ना हल्के से फ्लेम पर पकाना है। तब तक हम आराम से अपना पकौड़ा मिक्स रेडी कर लेते हैं। इसके लिए बारीक फाइनली चॉप प्याज हैं, आप ये देख रहे हैं बिल्कुल फाइनली चॉप होते हैं। अब ये नॉर्मल जो हम पकौड़े बनाते हैं ना, उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें प्याज कम डलता है, उनमें प्याज ज़्यादा डलता है, इसमें प्याज कम डलता है, बेसन ज़्यादा डलता है। सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि जो कुछ मैंने इसके अंदर डाला है। बस इसमें जो बताने वाली बात आपको ये थी कि इसमें एक तो प्याज फाइनली चॉप हो और दूसरा कम क्वांटिटी में हो, जो हम नॉर्मल पकौड़े बनाते हैं। बस ये हमारा बैटर रेडी हो गया। एक और चीज़ जो मैं करती हूँ, आप लोगों में से भी अक्सर लोग करते होंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा, वो ये कि जो पकौड़े मैं बनाती हूँ ना, वो मोटे मोटे वाले पकौड़े मैं नहीं बनाती। मैं ये थिक सी पेस्ट, ईवन सी पेस्ट रेडी करती हूँ। और इनके पकौड़े बनाने का मेरा तरीका आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ कि ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। मे भी बहुत सारे लोग रिलेट करें। अब साथ साथ मैं चेक भी करती जा रही हूँ, जब ये पकने को आ जाएगी ना, और इसका ना ये होता है पकने का ये कि जब इसके अंदर बबल्स बनने लग जाते हैं ना, दैट मीन्स कि अब ये पूरी तरह पक गई है। अब इसको थोड़ी देर मैंने रहने दिया था। अब मैं आपको बता रही थी कि पकौड़े किस तरह से बनाते हैं। तो पकौड़े ना मैं मोटे मोटे नहीं बनाती, मैं टिक्की टाइप पकौड़े बनाती हूँ। चम्मच के साथ उसकी बैटर उसके अंदर डालती जाती हूँ और इस तरह से ना टिक्की की तरह के पकौड़े बनते हैं, मोटे मोटे वाले, बहुत ज़्यादा उसके अंदर से कड़ी से सारा जो दही होता है उसको सोख कर लेते हैं, इतने मोटे हो जाते हैं और फिर टूट भी जाते हैं। ये टिक्की टाइप जो होते हैं ना, इनका ये फ़ायदा होता है कि ये टूटती नहीं है, ये अपनी शेप भी बरकरार रखती हैं, डी शेप भी नहीं होते, टूटते भी नहीं हैं और सर्व करने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखें बिल्कुल क्रिस्पी से हो गए हैं। इनको जितनी देर मर्ज़ी आप कड़ी को इवन अगर आप फ्रीज़ करके भी दोबारा गर्म करेंगे ना, तो ये पकौड़े बिल्कुल भी नहीं टूटने वाले और अपनी शेप को बिल्कुल ख़राब नहीं करने वाले। मेरे कहने पर आप इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। पहले हम कड़ी की एक लेयर डालेंगे और हम तड़का रेडी करते हैं। उसके लिए साबुत लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, ज़ीरा है, वो डाल के देसी घी में मैंने तड़का रेडी कर लिया। फिर एक लेयर मैंने पकौड़ों की दे दी, फिर एक लेयर कड़ी की दी और ऊपर से मैंने ना तड़का लगा दिया। सो दिस वॉज़ ऑल अबाउट माई कड़ी। तो ये जाती है फिर मेरे मोहल्ले में हर जगह पर, जो लोग बहुत पसंद करते हैं। एंड दिस वॉज़ ऑल फॉर टुडे। तमीना इस्लामाबाद, राबिया लाहौर, यूनिक डायरी व्लॉग्स, मानो किचन हैक्स, शबनम फैसलाबाद एंड शाइना किचन हैक्स। ये थे कल की वीडियो के कमेंट विनर। अगर आप भी चाहते हैं जल्दी से अपना नाम और सिटी नेम के साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।